पधारे हुए सभी जो वरिष्ठ जन हैं उनका अभिवादन करता हूं। नौजवान साथियों, आपको नमस्कार करते हुए मंच पर हमारे साथी और सहयोगी के रूप में आशीर्वाद प्रदान करने वाले पूर्व विधायक हजारीलाल जी, सभी सरपंचगण, आगंतुक बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहकर मैं इस जगह कितनी बार आ गया हूं और कितनी बार अपने विचार आदान प्रदान हुए हैं। आज जिस समय पर हम यहाँ खड़े हैं वो समय हमारा 11 बजे का था और आप 5:15 बज रहे हैं, 5:30 बजने बता रहे हैं। आगे अभी तो 15 प्रोग्राम और हैं। मैं एक बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जो व्यक्ति, जो गांव समय बचा देगा वो भी ये मान लो मतदान ही कर रहा है, योगदान कर रहा है। उम्मीदवार जो भी हैं, जितने भी हैं, उस वक्त चुनाव के वक्त उम्मीदवार के पास अगर कोई कमी रहती है तो सिर्फ और सिर्फ समय की कमी रहती है। उस समय में अपन माला डाल के चाहे आधा घंटा ज्यादा ले लो और चाहे एक बच्चे से डरवा या बुजुर्ग से डरवा के समझदारी दिखा दो, उसमें मैं समझता हूँ आप मेरा वो सहयोगी मानो। आज की तारीख में जो समय बचा देगा वो भी मेरा सहयोगी कर रहा है, इसलिए मैं सीधा ही बोल रहा हूँ। इसलिए सब नेताओं से माफी चाहता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, 20 साल के राजनीतिक संघर्ष में मैं आपके साथ रहा हूं और शेखपुरा कुमार ने मेरा जब समय आया, जब साथ दिया, उसके लिए तो पहले जो समर्थन दिया उसके लिए तो मैं आप लोगों को पूरे शेखपुरा कुमार और आसपास की ढाणी के सभी बुजुर्गों और नौजवानों का मैं और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में जब पूरे क्षेत्र का, पूरे उपखंड खेतड़ी का, 36 कौम और सर्व समाज का विचार बन रहा है इस बार, इसको राजनीतिक भाषण भी मत समझना, मुझे देने भी नहीं आते राजनीतिक भाषण। पूरे खेतड़ी का, सर्व समाज और 36 कौम का अब पूरा विचार बन रहा है। बुजुर्ग का आशीर्वाद देने के विचार बन रहा है, नौजवान का सहयोग करने के लिए विचार बन रहा है। उसमें शेखपुरा कुमार की भूमिका भी कहीं कम नहीं रह जाए, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है। इसके लिए मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, मेरे परिवार के सदस्य की जरूरत पड़े तो वो हाजिर है। कभी आपकी थोड़ी सी मेहनत के भरोसे कोई काम ना बिगड़ जाए, ये शेखपुरा कुमार और आसपास के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत सुनहरा मौका है और इस बार ये मौका ऐसा है, इस बार ये याद करेंगे लोग। मैं कहता हूँ उदाहरण देंगे 50 वर्ष तक। अब एक बार ऐसा चुनाव हुआ था, इंजीनियर धर्मपाल भी लड़ा था और बाकी उम्मीदवार भी लड़े थे, लेकिन एक उम्मीदवार को छोड़ के बाकी के सबकी जमानत जब्त हुई। ऐसा उदाहरण इसको और कॉन्फिडेंस मत मानना। मैं क्षेत्र में घूम के कॉन्फिडेंस से कहता हूँ और मुझे जो लोग जानते हैं उनको पता है, ये जो भी बात करता है कॉन्फिडेंस से करता है। निवेदन करना चाहता हूँ, आप सही सलामत चुनाव लड़ जाओ, प्रेम से चुनाव लड़ जाओ, बिना किसी लफड़े के चुनाव लड़ जाओ। ये इतिहास बनेगा और इतिहास ऐसा बनेगा कि राजस्थान में जो सबसे बड़ी 10 जीत होंगी उसमें खेतड़ी का नाम आएगा। लेकिन मेरी तरफ से नहीं कह रहा, मैं पार्टी के सर्वे की तरफ से कह रहा हूँ और जनता के मूड के हिसाब से कह रहा हूँ। आज कोई गांव ऐसा ढाणी नहीं है, कोई बूथ ऐसा नहीं है जिसपे हम हार रहे हैं। जब 209 बूथ हैं और लगभग सभी बूथों में अपन जीत रहे हैं, तो ये मान लो सामने वाले कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 20-30 हजार के ग्राहक हैं सारे। एक भी उम्मीदवार आज की तारीख में 25 हजार का आंकड़ा पार नहीं कर रहा है। मैं ये आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इस बात को चाहे चुनावी भाषण मान लेना और चाहे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मान लेना। जब नतीजा 3 तारीख को आएगा तो आप हाथ से करोगे। जिस तरीके से वो उदाहरण देते थे लोग, अभी एक बार सुना हुआ था बिरला जी का और सोमनाथ मिश्रा, दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति हारा था और एक गरीब किसान का बेटा सोमनाथ मिश्रा था। होने वाला है वही चुनाव और आपकी आने वाली पीढ़ी 50 वर्ष से उदाहरण देंगी कि ऐसा चुनाव हुआ था जिसमें अंतर इतना रहा था कि सामने वाले उम्मीदवार जमानत की नहीं बचा सके। ऐसा उदाहरण आपके बीच में ये चुनाव छोड़ के जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। लेकिन ज्यादा और कॉन्फिडेंस किसी भी कार्यकर्ता को शोभा नहीं देता, वो नुकसान करता है। जो कार्यकर्ता और सहयोगी ये मान के बैठ जाता है कि हम तो जीत रहे हैं। आज मैं क्षेत्र में जाता हूँ, कोई 50 हजार से जीत बताता है, कोई 40 हजार से, लेकिन ये अगर मान लोगे, आप मान के बैठ जाओगे तो आप नुकसान में चले जाओगे।
कार्यकर्ता वो होता है, सहयोगी वो होता है जो चुनाव के आखिरी दिन और वोटिंग के आखिरी सेकंड तक ये सोचता रहे कि मेरा नेता अभी भी हार रहा है, मैं कहीं से भी लाऊंगा लेकिन 2 वोट और ला के डलवाऊंगा। जब आपके नेता को आपकी पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी, जीत मान के बैठने से संभावना 50% कम हो जाती है, कार्यकर्ता की क्षमता कम हो जाती है, भागदौड़ कम हो जाती है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्रेम से, पूरे विचार से और मनोयोग से ये चुनाव लड़ लेना। इस चुनाव में नतीजे आपके पक्ष में होंगे और हो सकता है ये 20 साल का जो वनवास जो किसी भी युग में नहीं हुआ, सतयुग में रामचंद्र जी को भी 14 साल का ही हुआ था और पांडवों के टाइम में द्वापर में भी उनको 12 साल का ही हुआ था। आपके सामने तो ये आदमी 20 साल का वनवास काट रहा है, 20 साल का वनवास। लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी शक्ति नहीं हारी। उसका कारण सिर्फ आप हो। जब जब हमें जरूरत पड़ी क्षेत्र की, 36 कौम की और पूरे क्षेत्र के लोगों की जरूरत पड़ी, हमने 5000 की उम्मीद की थी, वहां पे आप 25,000 की संख्या में पहुंचे। यही हमारी शक्ति थी, यही हमारी ऊर्जा थी कि हम 5 साल तक लगातार लड़ते रहे। पिछला चुनाव अपन मात्र 900 साढ़े 900 वोटों से हारे थे। उस वक्त निराशा घनघोर थी, लेकिन धन्य है खेतड़ी की जनता और 36 कौम मुझे उस वक्त भी टूटने नहीं दिया। तीसरे दिन से मेरा सम्मान होता रहा और वो सम्मान ऐसा हुआ जो किसी जीतने वाले मंत्री का भी नहीं हुआ। इतना सम्मान मुझे खेतड़ी ने दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पुनः एक बार अंतिम बात कहना चाहता हूँ, 25 तारीख को निश्चित रूप से आप मतदान करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ इन नेताओं के लिए, उनमें चाहे मैं भी हूँ, हम जैसे नेताओं के लिए कभी भी अपना भाईचारा मत बिगाड़ लेना, अपने संबंध मत बिगाड़ लेना। क्योंकि नेताओं को सिर्फ वोटों से मतलब होता है, चाहे भाई को भाई से लड़ाना पड़े, चाहे धर्म को धर्म से लड़ाना पड़े, चाहे गांव को गाड़ी से लड़ाना पड़े, लेकिन वोट आना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं कहता हूँ किसी के लिए अपना भाईचारा मत बिगाड़ना। उसका भी कारण है, इन नेताओं को कुछ नहीं पड़ी आपकी। जब जब आप लोगों को लड़ाया है, 25-25, 30-30 साल तक आपस में लड़े हैं, और जब जरूरत पड़ी तो रात रात में एक हो गए और आप लोग वहां आपस में दुश्मनी मान के बैठ गए। देखा आपने प्रधानी का चुनाव, 20-30 साल से लड़ने वाले लोग रात रात में एक हुए। आप कहाँ चले गए थे? आपने आना जाना बंद कर दिया, जीवना रूठना बंद कर दिया, आपस में बोलना चालना बंद कर दिया। सारे लोग कटुता में डूब गए। लेकिन नेताओं को जब जरूरत पड़ती है तो रात रात में एक हो जाते हैं। मैं ये संदेश भी सर्व समाज में देना चाहता हूँ, राजनीति के लिए अपने संबंध बिगाड़ना खत्म कर दो, पूरा भाईचारा बिगाड़ना खत्म कर दो। जब जब चुनाव आए, जिसका मन करे उसको मत डाल दिया करो, और मत के दूसरे दिन वो का वो भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य 21वीं शताब्दी और 70 साल की आजादी के बाद में भी हम वोटों के लिए लड़के अपना संबंध बिगाड़ लेते हैं, केस हो जाते हैं, आना जाना बंद हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, राजनीति में वोटों के लिए आपसी भाईचारा मत बिगाड़ो, जात से जात को मत लड़ाओ, धर्म को धर्म से मत लड़ाओ, और प्रेम और भाईचारे से रहोगे तो एक सच्चे समाज का निर्माण करोगे। और मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ, पीछे की 5 साल भी देख लो और भारतीय जनता पार्टी का राज भी देख लो, और आगे के 5 साल भी देख लो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में कोई तुक्का नहीं लगेगा। 200 में से 150 सीट बीजेपी की आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 2023 में लोकसभा के चुनाव में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है। दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, और खेतड़ी का विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो आप विकास देखना, विकास की गति डबल होगी, और ये डबल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार को दोगुना करेगी। और आपको मुझ पे अगर यकीन हो तो मैं ये निवेदन कर सकता हूँ, विकास तो साथ साथ होगा ही, लेकिन एक काम जो आज तक कोई नहीं कर सका, मैं एक विश्वास इस फर्ज पे दिलाना चाहता हूं गांव के बीच में। अगर मुझे मौका मिला और विधानसभा में जाने का आपने अवसर दिया तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। खेतड़ी के मान और सम्मान को अगर राजस्थान के मानचित्र पर 1 नंबर बना के खड़ा नहीं करते तो हमारा राजनीति करना बेकार है। हम एक उद्देश्य से राजनीति में हैं, हम नौजवान को सुधारना चाहते हैं।
इस समाज की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। वोट आते हैं, वोट चले जाते हैं, मत कोई किसी को देता है, मत किसी को कभी कोई दे देता है। स्थायी कोई मतदाता नहीं होता। जब नेताओं की पार्टी लागू नहीं तो मतदाता की पार्टी कैसी लागू है। आज सुखद एहसास ये भी है, अभी हम पहले तो 56,000 वोटों के सीमेंट थे, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी को मुझे 56,000 मिले थे और डॉक्टर जितेंद्र जी को 57,000 मिले। आज शुभ सूचना ये है कि आप लोगों के लिए ये 56,000 प्लस पूरे के पूरे 57,000 वोट आपको मिल रहे हैं। 1,13,000 वोट आपको। कोई मेरी बात को बड़प्पन माने या बड़बोला माने तो मैं सिद्ध कर देंगे हम लोग। अगर ऐसी की ऐसी व्यवस्था जमी रही तो ये चुनाव निश्चित रूप से, कई लड़कों ने तो नारे भी लगाने शुरू कर दिए हैं कि अब की बार 1 लाख पार, यही नारा लग रहा है पूरे क्षेत्र में, अब की बार 1 लाख पार। उस 1 लाख पार को आप लोग व्यवस्थित करें और प्रेम और भाईचारे के साथ रहे और ईमानदारी से वोट डालें। आपका मन करे वहां मत डालें, किसी के दबाव में मत डालना। इसलिए आग्रह करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जो मान और सम्मान आप लोग देते हो और दे रहे हो, उसके लिए मैं और मेरा परिवार आपके पूरे गांव का, आसपास की ढाणियों का ऋणी है। कभी मौका मिला तो इस ऋण को ब्याज समेत चुकाने का प्रयास करेंगे। ये विश्वास आपको दिलाते चाहते। समय की कमी है, आपसे दोबारा मिलेंगे और पूरे अच्छे ढंग से मिलेंगे, बहुत देर तक मिलेंगे। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे यही निवेदन करना था पूरे बस्ती को, पूरे गांव को। बहुत बहुत मेरा राम राम, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।